कुछ चीजें होती है मेंटल और ये चीजें हैं बाकी फिजिकल, बाकी की बॉडी पे अफेक्ट होती है। माइंड से हमारी जंग लड़ रहे थे। सुस्ती जो है माइंड का असल प्रॉब्लम है। असल प्रॉब्लम सुस्ती जो है ना माइंड का प्रॉब्लम है, उसको हम माइंड लेवल पे डील कर रहे थे। लेकिन कुछ बॉडीली चीजें भी ड्रैग करती है और उसमें एक चीज क्या है, फैटनेस, मोटापा। तो मोटापा अगर एक इंसान में है तो ही हैज अ टेंडेंसी टू बी लेजी, टेंडेंसी, उसको अपनी बॉडी मूव करने में टाइम लगेगा। तो वी शुड ट्राई टू ओवरकम इट। उसी तरह एक और प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग। एक इंसान खाने जब बैठता है तो इतना खा ले, ओवर ईटिंग करे तो उसके बाद में एक्टिविटी करने की उसकी जो क्षमता, जो ताकत, जो एबिलिटी है वो काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ओवर ईटिंग की वजह से लेजीनेस पैदा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम ओवर ईटिंग के दलदल में ना पड़े। और आपको पता है ईटिंग के ताल्लुक से बात यह है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन कानत ला महालता, अगर खाना ही है, फ़सुलुसु लितामिही, 1/3 खाने के लिए, वसुलुसु लिशराबिही, 1/3 पानी के लिए, वसुलुसु लिनफ़क़िही, 1/3 हवा के लिए। हाँ, 1/3 हवा के लिए। वी शुड फॉलो दिस रूल, 1/3 खाना, 1/3 पानी, 1/3 हवा। यानी कि आदमी, लोग कहते हैं मैं तो जितना था फुल खा चुका हूं, फिर उसके बाद में पानी, फिर उसके बाद में हवा के लिए बर्पिंग, हाँ, डकार। तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए, ओवर ईटिंग से हम सबको बचना चाहिए इंशाल्लाह, बिकॉज ये ओवर ईटिंग ड्रैग करती है एक इंसान को सुस्ती की तरफ। एक और चीज है जो सुस्ती की तरफ ड्रैग करती है, वो है ओवर स्लीपिंग। बहुत ज्यादा सोने के बाद जब इंसान उठ भी जाता है ना तो लेथार्जिक होता है, हाँ। और अंडर स्लीपिंग, कम सोना भी लेजीनेस की वजह है। जो लोग कम सोए हुए होते हैं, स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, तो उनका क्या मामला होता है कि वो चीज उनको हमेशा नींद से स्ट्रगल कर रहे हैं, काश कि वो सही वक्त पे नींद ले लें। आपको पता है नींद का एक कायदा है, नींद कम घंटों में भी आप ज्यादा आराम कर सकते हैं और कई बार ज्यादा घंटों में कम आराम मिलता है। कैसे उसकी स्पेसिंग होती है वो बहुत जरूरी है। रात का जो बिगनिंग का हिस्सा है वो ऐसा वक्त होता है कि उन कम घंटों में ज्यादा आराम मिलता है, और मॉर्निंग के बाद जो वक्त है उसमें ज्यादा वक्त में भी कम आराम मिलता है। तो हम देखते हैं कि इस ताल्लुक से एक हदीस है सही बुखारी की, काना यकरहु नौमा क़ब्ल अल-इशाई वल हदीस बादहा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इशा की नमाज के बाद लोगों से खड़े होकर बातें करना पसंद नहीं करते थे और इशा से पहले सोना ना पसंद करते थे, इशा के बाद में लोगों से बात करना ना पसंद करते थे। मतलब ही यूज्ड टू नॉट लाइक टू सोशलाइज विद पीपल, लोगों के साथ खड़े होकर बातें करना आफ्टर इशा सलाह जनरली, और जल्दी सोना उनकी हैबिट थी और सुबह में बहुत जल्दी उठकर नमाज पढ़ना उनकी हैबिट थी। उसी तरह एक और हदीस है, जो हदीस हमें मिलती है सिलसिला हदीस सहीहा में, ऑथेंटिक सनद से है, जिसके अंदर आता है कीलू फ़इन्न शयातीन ला तकीलू, आफ्टरनून में एक नैप ले लो, क्योंकि शयातीन क़ैलुल्लाह आफ्टरनून की नैप नहीं लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक रूल मिल रहा है कि मिड डे में छोटी सी नैप लेने की कोशिश करो, अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत बनाओ, मिड डे में छोटी नैप ले लो। तो यहाँ क्या होता है, ये पावर नैप्स की वजह से आदमी रिजुविनेट हो जाता है। वो सुबह से उठा हुआ इंसान रात तक स्ट्रगल कर रहा है तो उसका एनर्जी लेवल कहीं पे जाके कम होने लगता है, कहीं पे जाके लेजीनेस उसमें आने लगती है। तो क्या चीज उसे बचाती है, वो है ये सही एक पावर नैप लेना, दरमियान में कैलुला करना, छोटी सी नैप ले लेना, भले ही 15 मिनट क्यों ना, 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स इज सफिशिएंट। 15 से 30 मिनट बहुत है पूरी बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए। कैसे हम लेजीनेस को ओवरकम कर सकते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, वो है सही वक्त पे स्लीप करना, कम वक्त में ज्यादा आराम करना। ऑफ कोर्स ये बातें हैं, हम लोग जो कल्चर में यहाँ रहते हैं बॉम्बे में, वो लेट नाइट कल्चर है और ये लो प्रोडक्टिविटी कल्चर है। जिंदगी की प्रोडक्टिविटी बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है ये लेट नाइट कल्चर से। अर्ली मॉर्निंग कल्चर से जिंदगी में प्रोडक्टिविटी पैदा होती है। अगर आप सारी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखें जहां पे अच्छा प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स है, वो लोगों ने ये मॉर्निंग के टाइम को कैच किया है। वहां पे अर्ली मॉर्निंग काम शुरू होता है, इवनिंग में जल्दी खत्म हो जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन काम जल्दी शुरू होने से प्रोडक्टिविटी दिन की बहुत बढ़ जाती है। तो वो टाइम पे सोता रहा कोई तो कर रहा है, हम ये नहीं कहते कि फेल हो गया, लेकिन उसने अपने आप को एक चीज में माइनस पॉइंट अपने लिए क्रिएट किया। हाँ, ओवर ईटिंग किसी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए माइनस पॉइंट उसमें आ रहे हैं। कोई ओवर स्लीपिंग यानी रॉन्ग टाइम पे स्लीपिंग करने की आदत है तो वो माइनस पॉइंट तो आ रहा है।
भले ही वो बाकी चीजों में कवर कर सकता है, देयर इज नथिंग कि वो हार गया, ऐसा नहीं कि वो नाउम्मीद हो जाए, लेकिन जरूर वो उसके अंदर एक नेगेटिव मार्क उसे जरूर मिल गया है। तो ये पता तो जरूर होना चाहिए ताकि कभी एस्पायर करे आदमी कि हाँ मैं ये चीज को ओवरकम करूंगा, ये प्रॉब्लम को मैं ओवरकम करूंगा, और फौरन कर लें तो दैट पर्सन इज रियली इफेक्टिव कि वो सारी फैक्टर्स को जमा कर रहा है, सब के सब सिर्फ प्लस 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 के साथ कर रहा है, कोई भी माइनस उसके अकाउंट में है ही नहीं, तो फार इफेक्टिव है, वो बहुत अच्छा है, उसके लिए हासिल करने में ये बहुत अच्छी चीज है। एक और चीज है जिसकी वजह से लेजीनेस आती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे मैंने कहा अदर देन माइंड, माइंड से बाहर वाली चीजों में, और वो है लैक ऑफ एक्टिविटी। लैक ऑफ एक्टिविटी, बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये है कि बैठ के पढ़ना है, बैठ के काम करना है, बैठ के कैश गिनना है, बैठ के ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, ये जो लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे बॉडी के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स आते हैं, और वो फिजिकल एलिमेंट्स की वजह से फिर वो शख्स क्या होगा, अब उसके अंदर लेजीनेस आना शुरू होगी। तो क्या करना चाहिए, अपने जिस्म को एक्टिविटी देना चाहिए। आप देखिए कि नमाज पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो हर कदम के लिए देयर इज अ रिवॉर्ड। हाँ, उम्रा करते हैं तो हदीस ये है कि तवाफ कर रहे हैं तो तवाफ के अंदर वो हर कदम जो शख्स उठाता है रखता है, देयर इज अ रिवॉर्ड। यानी कई बार क्या होता है, दूर से चक्कर मारना पड़ता है तवाफ में, उसके अंदर ज्यादा चलना पड़ता है, लोग बोलते हैं अरे मेरा तो इतना लंबा चक्कर हो गया, बट फ्री में नहीं हुआ, फ्री में नहीं हुआ, बिकॉज हर कदम का रिवॉर्ड है। सही मुस्लिम की हदीस है, हर कदम के लिए देयर इज रिवॉर्ड। कदम उठाए और रखे तो एक नेकी लिखी जाती है, और रखते हैं तो एक गुनाह माफ होता है। सो ब्यूटीफुल। तो हम क्या देखते हैं कि ये सारी चीजों में एक फिजिकल एक्टिविटी है, और वो फिजिकल एक्टिविटी की वजह से एक इंसान फिट रहता है। नॉट टू मेंशन दैट नमाज खुद एक बहुत बड़ी फिजिकल एक्टिविटी है। तो मैं आप सबको एनकरेज करता हूं कि थोड़ा टाइम लीजिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, थोड़ा टाइम निकालिए एक्सरसाइज करने के लिए, थोड़ा टाइम निकालिए वॉकिंग करने के लिए। पढ़ना है आपको, चलते चलते भी पढ़ सकते हैं आप, चलते चलते थोड़ा याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप चलने से आपके बॉडी जब मूव होती है तो वो एक एफिशिएंसी क्रिएट होती है, वो सुस्ती को बीट करने में एक बहुत बड़ा जरिया है इंशाल्लाह। ये बात का ख्याल रखना है। एक हदीस में बताऊंगा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है, अल-मोमिनुल क़वी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिन मोमिनिद दईफ, कि जो स्ट्रांग बिलीवर होता है कमजोर बिलीवर से अल्लाह को ज्यादा पसंद है ये। हाँ, तो उसके अंदर वो होना चाहिए कि अपने अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा करें, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, हेल्दीनेस, ये सब सारी चीजें पैदा करें। वो फी कुल्लिन खैर, लेकिन दोनों में खैर है। तो ये हमने देखा एक्सटर्नल फैक्टर्स जो माइंड से एक्सटर्नल है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। i+ TV, बेहतर जिंदगी के लिए।